वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मुलाकात जो बाइडन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया पर हुई। शहबाज शरीफ का अफसोस और हमदर्दी के इजहार पर शुक्रिया। अमरीकी सदर का मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद, मसालहत और अमन की ज़रूरत। अपने लोगों से कहता हूँ, सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करें। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में क्लाउड बस्ट हुआ। अमीर ममालिक सैलाब की आफत से बचने के लिए मदद करें। दुनिया ने जो मदद की वो हमारी ज़रूरत से बहुत कम है। अगले 2 माह में कर्ज़ों की जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म का आज जनरल असम्बली से खिताब का मिशन। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक आगाह करेंगे। आलमी बरादरी से मदद की अपील की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली और जहरीली गैसों के अखराज का मामला भी उठाएंगे। तनाज़ा कश्मीर समेत हल तलब मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी। डॉलर का रेट खुद ब खुद नीचे आएगा। मिफ्ताह इस्माइल का दावा। पाकिस्तान के दिवालिया होने के तासुर से डॉलर का रेट बढ़ा। डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। अगले माह मीटिंग में नई शराइत पर बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। हर रोज़ इनके केस माफ़ हो रहे हैं। माने हुए डाकू मुल्क पर बैठ जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा। शहबाज शरीफ कहता है, मजबूर हूँ, भीख मांगने नहीं आया। जो मुल्क इंसाफ के लिए जिद्दोजहद नहीं करते वो तबाह हो जाते हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब। तहरीक इंसाफ का मुमकिना धरना। सिंध पुलिस को इस्लामाबाद भेजने का फैसला। 400 एहलकारों को वफाकी दारुल-हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत। 3000 एहलकारों को भेजा जाएगा। वफाक ने तमाम सूबों से 30,000 से ज़ायद एहलकार तलब किए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आला क़यादत नफरी के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार। आर्मी चीफ का बदीन में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे का प्लान। जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे ISPR। इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल। लीगी रहनुमा को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए, मुल्जिम वापस आ जाए तो फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। मुल्जिम के पेश होने पर ही ये वारंट मुकम्मल कैंसिल होंगे। एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क। इसहाक डार आ जाए या नवाज शरीफ, इनका खेल ख़त्म हो चुका। 15 अक्टूबर तक फैसले हो जाएंगे। हुकूमत की अकल जवाब दे चुकी। सूरत हाल को ना समझा गया तो हालात सब कुछ अपने हाथों में ले लेंगे। ड्रोन इस्तेमाल करके मुल्क में खाना जंगी करवाई जाएगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सिंध में सैलाब के बाद महकमा जंगलात की लाखों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा अज खुद ख़त्म। सैलाबी रैलों के बाइस सरकारी ज़मीनों पर काबिज अफराद के घर बह गए। खाली होने वाली सरकारी ज़मीन महकमा जंगलात ने तहवील में ले ली। ज़मीन कई साल से बाअसर अफराद के ज़ेर कब्जा थी। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में खातून का कत्ल। खातून को मुबैना तौर पर उसके शौहर शाहनवाज ने कत्ल किया। पुलिस हुकाम और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। मकतूला को सर में जिम के डंबल मारकर हलाक किया गया। मियाँ बीवी के दरमियान आज सुबह झगड़ा हुआ था। बगल में छुरी, मुंह में राम राम।
अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारत का पर्दाफाश कर दिया। ट्विटर पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। झूठ फैलाने वाले हजारों भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए गए। साइबर जंग में भारत पहले भी खिफत उठा चुका है। गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन ने भी इंडिया को रंगे हाथों पकड़ा था। क्रिकेट का नॉन स्टॉप एक्शन। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 मैच आज होगा। शाम 7:30 बजे क्रिकेट एक्शन शुरू होगा। कौमी टीम सीरीज में बढ़तरी हासिल करने के लिए पुरअज़म। क्रिकेट दीवानों को मैच से इंतजार। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी पहलवान अली असद का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। अली असद को अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर मौक़िफ़ देना होगा। रेस्लर पर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने पर 4 साल तक पाबंदी लगने का इम्कान।